सुबह के 6 बजे थे। रवि, जो एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी था, अपनी अलार्म घड़ी की आवाज़ से जागा। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे याद आया कि उसका प्रमोशन लगभग उसके हाथ से निकल चुका है। प्रमोशन पाने का आखिरी मौका था और अगले हफ्ते की प्रोजेक्ट डेडलाइन उसे परेशान कर रही थी। उसे लगा जैसे काम का बोझ उसकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर रहा है। रवि का दिन हमेशा एक ही ढर्रे पर चलता था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम का अंबार देखो और थकान के साथ घर लौटो। ना उसे परिवार का समय मिल पाता था, ना दोस्तों के साथ। जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी। उसने महसूस किया कि वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले, समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। उसी रात को थकावट से चूर रवि ने अपने एक पुराने दोस्त अजय से बात की, जो अब एक सफल बिजनेसमैन था। अजय ने रवि की बातें सुनने के बाद पूछा, तुम्हारा समय प्रबंधन कैसा है? रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, समय प्रबंधन? मेरे पास वक्त ही कहाँ है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, समय प्रबंधन ही सफलता का असली सूत्र है। अगर तुम इसे सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रवि को अजय की बातों ने झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा और समय के साथ संतुलन बनाने से मिलती है। उसने अजय से समय प्रबंधन के कुछ सुझाव मांगे और अजय ने उसे कुछ टिप्स दिए। पहला कदम, योजना बनाओ। अगली सुबह रवि ने पहली बार अपने दिन की योजना बनाई। उसने एक डायरी में दिन के सबसे ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाई और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध किया। पहले दिन में ही उसे यह महसूस हुआ कि जब कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर किया जाए, तो वह कम समय में ज़्यादा काम निपटा सकता है। उसने तय किया कि दिन की शुरुआत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम से करेगा, जिसे टालने की आदत उसने बना ली थी। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि समय भी बचा। उसे अपनी दिनचर्या में बदलाव नजर आने लगा। दूसरा कदम, फोकस बनाए रखो। रवि ने महसूस किया कि समय का सही प्रबंधन केवल योजना बनाने से नहीं होता, बल्कि काम के दौरान ध्यान केंद्रित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने फ़ोन से गैर ज़रूरी ऐप्स हटाए और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को केवल 2 बार, वो भी सीमित समय के लिए निर्धारित कर लिया। धीरे-धीरे उसने देखा कि बिना किसी व्यर्थ के डिस्ट्रैक्शन के काम करने से वह कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा था। उसके पास अब अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय बचने लगा। तीसरा कदम, छोटे ब्रेक लेना मत भूलो। अजय ने रवि को यह भी सलाह दी थी कि लगातार काम करना सही नहीं है। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेने से दिमाग ताज़ा रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। रवि ने अब हर 1 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना शुरू कर दिया। कभी वह कॉफ़ी पीता, कभी थोड़ी वॉक करता। इससे उसकी ऊर्जा बनी रहती थी और वह दिन के अंत तक थकान महसूस नहीं करता था। असर दिखाई देने लगा। 1 महीने के भीतर रवि की पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। उसका प्रमोशन फाइनल हो गया और अब वह ऑफ़िस में भी उसकी तारीफ़ होने लगी थी। उसके काम करने की शैली इतनी प्रभावी हो गई थी कि बॉस ने उसे एक नई टीम का लीडर बना दिया। घर में भी उसकी पत्नी और बच्चे अब उसे ज़्यादा खुश देख रहे थे, क्योंकि वह अब उनके साथ समय बिता पा रहा था। रवि को अब समझ आ गया कि समय प्रबंधन सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक आदत है। सही तरीके से समय का उपयोग करने से जीवन का हर पल सुधर सकता है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या खुद का मानसिक स्वास्थ्य है। रवि की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन असल में हमें बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना नहीं आता। समय प्रबंधन की कला सीखने के बाद रवि न केवल अपने काम में सफल हुआ, बल्कि उसकी निजी जिंदगी भी संतुलित हो गई। समय को समझने और उसका सम्मान करने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। बस ज़रूरत है सही दृष्टिकोण और अनुशासन की। सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समय प्रबंधन से तय होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और ऐसे दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो रवि की तरह समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।